तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आप ये वीडियो देख रहे हैं 25 तारीख को, 25/3/2026। और कल मेरा जन्मदिन बस था। और कुछ खास नहीं था, एज़ यूजुअल जो पिछले 30 सालों से हो रहा था वैसे ही हुआ। ऑफिस था, घर जाके सो गया। तो कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मैं जागा था या गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं देख सकूँ। और ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो आ रही है यहाँ पे, देख रहे हैं, ये एक्चुअली लाइट आ रही है यहाँ से, डायरेक्ट कैमरे पे पड़ रही है। मैं शेड करने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक है। तो ये कल ब्लॉग बनना था लेकिन कल बना नहीं पाया मैं। तो कल का कुछ कुछ खास नहीं था लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब मैं रील देख रहा था कल, तो बहुत सारी बर्थडे वाली रील आ रही थी कि, तो मैंने कमेंट कर दिया यार कि आज मेरा बर्थडे भी है, मैं भी अकेला हूँ वगैरह वगैरह से कमेंट कर दिया। तो बहुत लड़कों ने, केवल लड़कों ने, कम से कम 50 लड़कों ने मुझे मैसेज किया कि भाई तू ठीक तो है ना भाई। ले, एक तो बंदा ने पर्सनल मैसेज किया कि भाई आप मुझसे कुछ पैसे ले लो लेकिन एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाओ, खाना खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। और फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, कहाँ कहाँ से लोगों ने मैसेज किए मेरे को भाई। तो जितने भी लड़के हैं वो एक दूसरे का मतलब ध्यान रखते हैं, मतलब मान सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं टाइम की, बुरे वक्त की। तो सब ने बोला कि भाई हैप्पी बर्थडे भाई, बहुत बहुत बधाई हो भाई। मतलब कोई करता नहीं है लेकिन लड़कों देखो, लड़कों ने मुझे विश किया, मुझे भी मतलब कि भाई लोगों ने विश किया है। मैंने सबको प्रॉपर रिप्लाई दिया कि हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। तो मैं पूरे 31 साल का हो गया हूँ। पूरे 31 साल मतलब पूरी जवानी मेरी ख़त्म हो गई है। अब वो दौर शुरू हुआ है जहाँ पे लोग मैरिड लाइफ बिताते हैं, जॉब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और टेंशन भी बढ़ती जा रही है क्योंकि किसी को ढूंढना फिर उसके साथ शादी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मैं कभी रिलेशनशिप में रहा नहीं हूँ। ऐसा नहीं, कोशिश नहीं किया हूँ। मैंने एक लड़की को अप्रोच किया था कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे कॉफ़ी डेट पे। मतलब कितने 31 साल का हो गया हूँ, अब जाके मेरी हिम्मत आई है किसी लड़की से कॉफ़ी पूछने के लिए। तो हालांकि उसने हाँ नहीं बोला, उसने कहा कि मैं बताती हूँ, देखती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब फ्री हो तो आप बता देना। तो हालांकि उसका बर्थडे है आज, हैरानी की बात है उसका बर्थडे है आज। कल मेरा बर्थडे था तो मैंने परसों उससे बात करी थी। तो होता है ना लड़की लोग 3 दिन 4 दिन पहले से इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा देते हैं। तो मैंने बोला कि अरे आपका ही बर्थडे मार्च में आता है क्या? तो बोली हाँ मेरा बर्थडे ही मार्च में आता है। तो मैंने बोला यार मेरा बर्थडे भी तो आता है मार्च में, कब आता है? तो उन्होंने बोली 25 को। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा, मेरा 24 को है। तो अच्छा, फिर 24 तारीख को फिर उसको लगभग दोपहर के आसपास उसका मैसेज आया कि प्रवीण हैप्पी बर्थडे आपको, माता रानी ब्लेस यू, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मैंने उसको आज मॉर्निंग में ही विश कर दिया था मैंने कि भाई आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक वगैरह वगैरह। हालांकि मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, एज़ यूजुअल कभी कुछ मैजिक नहीं हुआ मेरी लाइफ में ना। तो होता है ना कि यार कुछ मैजिक हुआ नहीं है, तो आज तक नहीं हुआ, तो इसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे कुछ होगा। हालांकि मैंने उसको पुश नहीं किया है, मतलब फोर्स नहीं किया है कि अरे यार आपका मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक, क्या आप जाना चाहोगे? हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि पूछूं उससे कि आपके क्या विचार हैं। अगर वो मूवी में जाना चाहती है तो निश्चित तौर पे मैं मूवी में जाऊँगा उसके साथ। और ज़रूरी मैं जाना चाहूँगा और उसके बाद शायद एक कॉफ़ी डेट के लिए, लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाऊँगा। लेकिन सच बताऊँ तो मेरी इच्छा नहीं है पूछने की, क्योंकि क्या करोगे आप करोगे क्या? आप कॉफ़ी के लिए पूछ लोगे आप उनको, लेकिन उससे होगा क्या? मान लो वो आ भी जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज में हूँ मैं जहाँ पे ये डेटिंग शेटिंग से कुछ नहीं होने वाला। शायद मेरे भाग्य में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अब कभी कभी मुझे भी ना ऐसा फील होता है। एक जब यंग एज में होते हैं ना तो आप डिप्रेस होते हो काफ़ी ज़्यादा,
कि ना यू वांट समवन क्योंकि सबके पास है। बट नाउ अब मैं प्रैक्टिकली बहुत सोचता हूँ, क्योंकि यार छोटी सी जॉब है यार, 15 रुपये सैलरी है, क्या कर लूँगा मैं अगर मैं शादी कर लेता हूँ किसी के साथ भी। मतलब उसको देख के तो लगता है वो काफ़ी अच्छे घर में है, मतलब हाँ मतलब सामान्य वर्ग में ही है वो, मतलब बट ठीक ठाक है मतलब घर उसका। और समस्या ये है कि मेरे पास खुद का घर नहीं है, एक जॉइंट फैमिली में रहना आज के दौर में, और उसकी फ्रेंड सर्कल भी अच्छे हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोलने वाला उसको कॉफ़ी के लिए आगे। मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत गलत होगा, बहुत गलत हो जाएगा अगर आप किसी लड़की के साथ ऐसा करते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि अब इस एज में ना मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचता हूँ चीज़ों को, कि अरे यार नो यू, अगर आप चले जाते हो किसी से बोल देते हो कि यू वांट समवन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? क्योंकि मैं तो अब फ्यूचर देख रहा हूँ ना, उसके लिए हो सकता है कि कुछ करके देखते हैं, शायद तुक्का लग जाए। लेकिन मेरी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता तो वही चीज़ होगी कि यार मेरे को सेटल होना है किसी के साथ। और ऐसे में फाइनेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और शायद यही रीज़न है कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं किसी को अप्रोच कर पाऊँ या किसी को देख पाऊँ या किसी के बारे में सोच पाऊँ। तो शायद मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, और भगवान ने शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे बारे में, और इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं हो पाया कभी। मैं किसी ने मुझे चूज़ नहीं किया टू वर्क कि यार ये लड़का है, इसको पसंद करती हूँ, होता है ना लड़के होगा वो करते हैं ऐसा, तो किसी ने मुझे पसंद नहीं किया आज तक। तो ये एक मलाल मेरी लाइफ में रहेगा अगर कि मुझे किसी ने पसंद नहीं किया। और अब ज़्यादा फोकस जो है वो करियर पे ही है, क्योंकि खुद का कुछ करना या बनाना ही प्राथमिकता है, तो उस पे ही फोकस रखूँगा मैं। और जब भी मैं देखूँगा लाइफ में इसको, तो मैं हो सकता है कि उस समय भी मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उस समय भी टाइम ख़राब चल रहा हो, 10 साल बाद देखूँ इस वीडियो को, 20 साल बाद देखूँ। बट यही कहूँगा कि हर एक बीता हुआ जो समय होता है ना, जो मेरा अनुभव है वो कह रहा है कि वो अच्छा होता है। जो बीत जाता है ना, जब आप रिमेंबर करते हो कि अरे ये समय था ऐसा ऐसा और वो समय बहुत अच्छा था, तो अभी जो समय चल रहा है हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद मैं इस चीज़ को देखूँ और कहूँ कि यार सच में वो समय बहुत अच्छा था। नेवर नो। तो अभी क्या फोकस में है, अभी जिम वगैरह जाने का सोचा हूँ मैंने, दोबारा ज्वाइन करता हूँ क्योंकि पहले गिव अप कर दिया था, दूर पड़ता था मुझे बहुत वो। और जिम वगैरह जाके देखता हूँ, और रनिंग जो है मुझे करनी है। रनिंग पे जाने की मैंने सोची है, तो वो भी चीज़ करनी है कि लगातार इस पूरी गर्मी में मुझे जिम और रनिंग में ध्यान देना है। उसके बाद अपनी ग्रोइंग पे ध्यान देना, थोड़ा बहुत दाढ़ी वगैरह बढ़ गई है, थोड़ा सा कुछ सेट करवाएंगे। नवरात्रि निकल जाए, अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, गर्मी में जो आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पता नहीं क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, कि सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है वो है पढ़ाई ना करना। अगर मैंने पढ़ाई पूरी करी होती, मैं MBA गया होता या कुछ अच्छी चीज़ कर रहा होता, तो मे भी शायद मुझे थोड़ी सी ऐसी जॉब जो होती जहाँ पे मैं खुद का एक घर तो बना पाता। 9 to 5 जॉब में मैं खुद का घर तो कभी नहीं बना पाऊँगा, इस जॉब में तो कभी नहीं बना पाऊँगा। तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना
अगर वो मुझ पर निर्भर हो गया या उसको काम नहीं करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे पास नहीं है क्षमता। मैंने ज़िंदगी भर देखा है ना, घर में देखा है, आस पड़ोस देखा है, और शादीशुदा महिलाओं को छोटी छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा है, और उस चीज़ से मैं बहुत डरता हूँ। जो मैंने बचपन से देखा हुआ है ना कि आटा दाल चावल के लिए झगड़े हो रहे हैं, वो चीज़ देख के जब पले बड़े होते हो ना तो वो एक डर बैठ जाता है दिमाग में कि मुझे ये तो नहीं बनना है। मुझे आई एम अ फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है, मैं फेल्ड मैन हूँ। आई एम 31 ईयर ओल्ड, मैं एक फेल्ड मैन हूँ। तो मैं काहे को एक लड़की के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। तो सोचने वाली ये बात है कि अगर आप शादी कर लेते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि शी वांट समथिंग फ्रॉम यू, राइट, कि तुम्हारी अचीवमेंट क्या है, मतलब तुम मुझे कैसे सिक्योर रखोगे। हर एक जो औरत होती है वो चाहती है ना कि वो फाइनेंशियली तो सिक्योर रहे, और पूरी कहानी जो है वो फाइनेंस पे ही आगे खटक रही है, अटक रही है, और वो मुझे कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो लोग बोलते हैं लड़कियों को पैसा पसंद होता है, हाँ भाई होता है और होना भी चाहिए। एज अ मैन मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई फाइनेंस सब कुछ होता है, लव शव सब निकल जाता है अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है रिलेशनशिप में तो, और मैरिज में भी। तो मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि मैं कैसे लव मैरिज में जाऊं, या कैसे मैं लव के बारे में सोचूं। तो लास्ट ईयर मुझे याद है 2025 में जब मैंने जीवनसाथी.com का सब्सक्रिप्शन लिया था, तब 14 सॉरी आज का ही दिन था, सॉरी कल का दिन था, हाँ 24 तारीख का दिन था लास्ट ईयर। तब एक जीवन साथी में एक लड़की का मैच आया था और उससे मैंने बात किया था। उसको मैंने यही कहा था कि अरे यार मेरा बर्थडे है यार, तो बर्थडे के दिन मुझे मिली है। पूरे दिन बात वगैरह हुई और शाम को 4 बजे पता नहीं क्या हुआ कि उसकी आईडी बंद हो गई। 1 साल हो गया इस बात को। मेरे को आज भी याद है कि उसकी आईडी बंद हो गई। हालांकि मैंने उसका मेल वगैरह जो आया था जिसमें उसने हाई लिख के भेजा था मुझे, जब जीवनसाथी.com ने मुझे मेल भेजा था कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, उसको हाई लेके भेजा है आपको। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने मेल पे क्लिक किया तो सीधे वो जीवनसाथी.com में खुला और वहाँ पे लिख के आया कि दिस आईडी हैज़ बीन ब्लॉक्ड। या तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है या फिर उसने अपनी आईडी डिसेबल कर ली थी। यह सब कुछ फेक था। हो सकता है जीवनसाथी.com ने फेक किया और मेरे साथ की उसकी सब्सक्रिप्शन में ये बना रहे, क्योंकि कंपनियां करती हैं ऐसा, सब्सक्रिप्शन बने रहने के लिए लोगों से झूठ बोलती हैं। मेरे को पता है, कई लोगों ने बताया मुझे ऐसा। तो दिस इज़ आवर लाइफ प्रवीण। अपन ऐसे ही रह पाएंगे यार, बहुत सारे रिग्रेट के साथ अपने मरेंगे कि काश खुद का घर होता, काश कहीं चले गए होते, कुछ अचीव किया होता, खुद की कार होती। मतलब मैं शादियों में जाता हूँ, देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ लड़कियों को यार, वो इतना खुश होती हैं शादियों में जिससे वो प्यार करती हैं उसके साथ शादी करके। अब मुझे तो किसी ने पसंद ही नहीं किया है, तो कोई मुझे देख के खुश भी नहीं होगा। अगर अरेंज मैरिज भी कर लूँगा तो वो बेचारा सामने वाला आपको देख के यही बोलेगा कि कहाँ फंस गया यार मैं। गलत हो जाएगा यार ये। इतने साल हो गए हैं, मतलब जीना ही कितना है, 50-60 पे तो डेथ हो जाती है। तो यही कंसिडर करूँगा कि शायद शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है जो कि सेफ़ है, और बहुत सारे रिग्रेट लेके चल रहा हूँ और चलना पड़ेगा। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और 27 में मिलते हैं। 27 जो है बहुत स्पेशल साल भी होगा। 27 में इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाएगी साउथ अफ्रीका। तो आई होप कि साउथ अफ्रीका में जाके वर्ल्ड कप हम जीते, और यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए वहाँ पे। और ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, और मैंने लाइट बंद की हुई है, नेट चल नहीं रहा है क्योंकि, और सनराइज़ हो रहा है, सॉरी सनसेट हो रहा है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। हालांकि मैं व्लॉग तो डालता रहूँगा रोज़, बट बर्थडे वाला व्लॉग थोड़ा सा टाइम लेगा।
थैंक यू वेरी मच।